नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 22 जुलाई 22 खबर में आपका स्वागत है। करनाल के सेक्टर 32 में कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर मंच पर उनके साथ कांग्रेस नेता जयपाल मान, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, स्थानीय युवा कांग्रेस नेता पंकज पुनिया समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर किरण चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज करनाल का उनका दूसरा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के समर्थक मौजूद हैं और उनका समर्थन उन्हें लगातार हरियाणा में मिल रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस में मतभेद के सवाल पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी स्थानीय और बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि पार्टी में कोई भी मतभेद नहीं है और उनके साथ सबका समर्थन है। कार्यकर्ताओं का जो है प्यार है और खास तौर से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पर मान साहब हैं, जयपाल मान जी और पंकज पुनिया जी, उनका धन्यवाद मैं करूँगी और सभी कार्यकर्ताओं का कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन हमने इसलिए रखा है क्योंकि दिवाली मिलन तो हो नहीं पाया था, तो ये कार्यकर्ता का साथ जो है बैठ के बातचीत होगी। और आप जानते हैं पूरे हरियाणा के अंदर मैं निकल रही हूँ, हर जिले वाइज के अंदर, तो ये उसी कड़ी के अंदर ये प्रोग्राम जो है हमारे सभी तगड़े साथी जो हैं वो रख रहे हैं। किसी प्रदर्शन में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। हम जो हैं सभी लोग जो हमारे जो पूरी तरह से बिल्कुल अपने घरों के अंदर बैठ गए थे, चुपचाप जो है उनकी पूछ नहीं हो रही थी कहीं भी, अब वो पूरी तरह से दोबारा से ऊर्जा उनके अंदर भरने के लिए निकले हैं। और सभी साथी जो हैं इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते थे, आप देख ही रहे हैं कि जोश के साथ सारे के सारे निकल रहे हैं। और हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के और उनके साथी जो हैं वो पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, आप जानते हैं। तो ये उसी कड़ी में हर जगह पर करनाल का ये दूसरा पड़ाव जो है, ये हमारे साथियों का इतना प्रेम है, इतना अपार प्रेम जो मेरे को मिल रहा है, मैं उसकी जो है तुलना किसी चीज से कर नहीं सकती। एक बात कहूंगी कि हम अपना काम करने चले हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने, और उस कड़ी के अंदर जो हमारे साथ जुड़ेगा उसका स्वागत है। और सारे जितने जो हमारे साथी हैं यहाँ पे, जितने भी साथी बैठे हैं, सबका मान सम्मान के साथ मैं उनका धन्यवाद। सिरसा में जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह के बेटे का नामांकन रद्द हो गया है। जानकारी के मुताबिक रंजीत सिंह के बेटे गगनदीप सिंह का नामांकन शहर में वोट होने के चलते रद्द हुआ है, क्योंकि जिला परिषद के चुनाव के लिए गांव में वोट होना जरूरी है। गगनदीप सिंह का नामांकन रद्द होने के चलते कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ने राजकुमार नैन को जिला परिषद के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस बात की जानकारी खुद गगनदीप चौटाला के पिता और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने मीडिया को दी है। राजकुमार के प्रचार में आज चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने वार्ड नंबर 6 के कई गांवों का दौरा किया और उनके पक्ष में वोटों की अपील की। छोटा सा गाँव में और बहुत अच्छा। देखिए, हमें एक अनुरोध है कि अगर आप म्यूनिसिपल एरिया में अपना वोट है, देहात में नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसका वोट सिरसा में था, इस करके स्कूटी में अब उसके लिए हमारे राजकुमार जी नैन है, हारिया बड़ा गाँव है, एक तरफा गाँव इसका मिलेगा। मैं भी उस गाँव में पिछली बार 2800 वोट, तो ये हमारे कवरेज कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, इन्हीं के लिए बनता है। एक अनुरोध है कि अगर आप म्यूनिसिपल एरिया में अपना वोट है, देहात में नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसका वोट सिरसा में था, इस करके स्कूटी में अब उसके लिए हमारे राजकुमार जी नैन है, हारिया बड़ा गाँव है, एक तरफा गाँव इसका मिलेगा। मैं भी उस गाँव में पिछली बार 2800 वोट, तो ये हमारे कवरेज कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, इन्हीं के लिए बनता है। नूर जिले के सिंगल हडी गांव के मतदान केंद्र पर वोट डालने को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को घटनास्थल से अलग किया। आपको बता दें कि जिला पार्षद के वार्ड नंबर 20 के गांव सिंगल हडी में
के मतदान पर झगड़े की खबर मिलते ही उम्मीदवार सकीम रहीसा के पिता पूर्व विधायक पुनहाना रहीसा खान सिंगलहड़ी गांव पहुंचे और लोगों को शांत कराया। वहीं भाजपा पार्टी के उम्मीदवार मुफीद के समर्थकों को शांत कराने के लिए भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी भी सिंगलहेड़ी मतदान केंद्र पर पहुंची और मामले को शांत कराया। अंबाला में पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन की 5वीं ट्रायनियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की है। बैंक स्टाफ एसोसिएशन और कर्मचारियों ने सांसद और मेयर का भव्य स्वागत किया है। स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से सांसद और मेयर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अंबाला मेरा घर है और पीएनबी मेरे घर का बैंक है। उन्होंने कहा कि 40 साल से ज्यादा समय से हम एक साथ बैंकिंग कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं। साथ ही उन्होंने बैंकर्स से अपील करते हुए कहा कि आपके पास जब जरूरतमंद गरीब किसान आए तो ज्यादा समय देकर उनका काम करें। साथियों, पंजाब नेशनल बैंक एसोसिएशन। तो बता दें कि 5 तस्वीरें जिसमें फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया सांसद कार्तिकेय शर्मा का और मेयर शक्ति रानी शर्मा का, और बता दें आपको कि उनका सम्मान भी किया गया। तो 5 तस्वीरें, पहली तस्वीर फूलों की बारिश की, दूसरी तस्वीर भव्य स्वागत की, तीसरी तस्वीर लोगों में उत्साह देखा गया, चौथी तस्वीर सम्मानित करने के दौरान की और 5वीं तस्वीर भी मेयर शक्ति रानी शर्मा के सम्मानित होने के दौरान की ये तस्वीरें हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स, जिस तरीके से हमारे सोल्जर्स, जिस तरीके से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस कार्यरत रहती हैं, तटस्थ रहती हैं अपने काम में, उसी तरीके से समाज के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर बैंकिंग का और बैंकर्स का आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। पीएनबी मेरे घर का बैंक है। आज पिछले 40 साल से हम लोग से ज़्यादा से पीएनबी के साथ बैंकिंग करते हैं और पीएनबी का जो की टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक, कि इस भरोसे के प्रतीक को बनाए रखिए। देश और विदेश में, दुनिया में भारतीय पीएनबी को वाकई एक भरोसे का प्रतीक मानते हैं। मैं इसलिए इस चीज़ से रिलेट कर सकता हूं आप सबसे, क्योंकि जिस व्यवसाय से मैं आता हूं सांसद बनने से पहले, मैं एक मीडिया का काम करता था और हमने भी इन्हीं दुर्गम परिस्थितियों में, मेरे साथियों ने भी, मीडिया कर्मियों ने भी, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे ऐसी और कोई आपत्ति का समय रहा हो, उसमें भी उन लोगों ने भी आपकी तरह कंधे से कंधा मिलाकर समाज का मदद करने का, अपना दायित्व निर्वाह करने का काम किया है। इसलिए मैं संवेदनशील हूँ, मैं समझता हूँ आपकी दिक्कतों और समस्याओं को। और एक सांसद के तौर पर मैं आपको आज इस मंच से आश्वासन देके जाता हूँ, चाहे वो मेहता जी के द्वारा हो या जितने भी कांग्रेस सीनियर यहाँ पे आज मंच पे विराजमान हैं, मैं आप सबों को आश्वासन देके जाता हूँ कि एक सांसद के तौर पर मैं जहाँ पर भी आपकी मदद कर सकूँ, आपके किसी काम आ सकूँ, तो मैं आपके साथ हूँ। आप हमेशा मुझे अपने साथ आएंगे। सोना लिमिटेड रोड पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर को एक स्विफ्ट डिजायर कार गुड़गांव से भोंडसी की तरफ जा रही थी। बादशाहपुर के पास आगे जा रही टैक्सी नंबर वैगनार गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में स्विफ्ट गाड़ी असंतुलित हो गई और इस दौरान स्विफ्ट के चालक ने ब्रेक भी लगाई, जिसके बावजूद भी ये गाड़ी वैगनार कैब से जा टकराई और वैगनार को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई और डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस समेत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ियों को साइड कराकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार तीनों युवकों रिठौस के रहने वाले थे, तीनों युवक, और फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि कैब में कितने लोग सवार थे और उनमें से किसे चोट लगी है। वो टूल पर था, मैं वहाँ से सूचना मिली, वहाँ ऊपर एक्सीडेंट हो गया है 2 कारों का, तो वहाँ से मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरे जाने पहले इंजर्ड यहाँ से भेज दी गई थी। कितने लोग? 3 लोग? 3 लोग बता रहे थे मेरे को। शिफ्ट में कितने थे? ये पता नहीं हुआ, पता कर रहा हूँ। किस तरफ जा रही थी गाड़ी? ये सब 16 साइड जा रही थी। कारण पता चल रहा है? आपस में फास्ट गाड़ी थी, आपस में बैलेंस बिगड़ गए आपस में। कैसी तबीयत है? अब वो थोड़ी चोट लगी है, भेज दिया, अस्पताल भेज दिया।
तो एयर बैग खुल गया, उससे थोड़ा सा इनको राहत मिल गई है। भाई आप देख रहे होंगे 2 गाड़ी थी, एक तो वैगनार थी टैक्सी नंबर और एक ये डिजायर है। इनका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा भी होगा। लेकिन ये खैरियत है कि किसी भी जान मान की हानि नहीं हुई है। वैगनार में कितने लोग सवार थे? वैगनार में ये तो मेरे को नहीं पता, हम तो अभी 10-5 मिनट पहले आए हैं। बाकी आप गाड़ी का अंदाजा लगा सकते हो देख के कितना भारी नुकसान है। डिजायर रोड साइड भी है इनमें से? डिजायर में 3 लोग थे, तीनों सही है, बस हल्की फुल्की चोट आई है, बाकी सब सही है। कोई रॉन्ग साइड भी चढ़ा था इनमें? नहीं, रॉन्ग साइड कोई नहीं था। ये गाड़ी थोड़ा डिसबैलेंस हुई है डिजायर, और उसके बाद ये हादसा हुआ। तो स्पीड ज़्यादा भगाने की वजह से? नहीं, स्पीड की तो खैर हमें पता नहीं, लेकिन ये डिजायर डिसबैलेंस हुई है उसके कारण। पलवल के होडल की अनाज मंडी में 15 दिन पहले सीएम फ्लाइंग की टीम ने 20,000 क्विंटल धान के घोटाले का मामला उजागर किया था, जिसमें खरीद करने वाली एजेंसियों के खिलाफ मार्केट कमेटी सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित मिल मालिकों और आड़तियों सहित 13 लोगों के खिलाफ धान खरीद में घोटाले का मामला दर्ज किया था। अभी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि फिर होडल के अनाज मंडी में दोबारा से धान खरीद में बड़े स्तर पर घोटाला सामने आया है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करके मिल मालिकों और आड़तियों के रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं। दरअसल कल एक दिन में मंडी में 52,000 क्विंटल धान के गेट पास काटे गए थे, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई है और अभी इसकी जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है और जांच में जो आउटपुट आएगा हम उसे आपको अवगत करा देंगे। आज मैं सीएम फ्लाइंग को टेक्निकली असिस्ट करने के लिए उनके साथ हूं और जो भी मेरे विभाग से संबंधित वो जानकारी चाहेंगे वो मैं उनको सारी बताऊंगा और उनके साथ सहयोग करके जांच करवा लेंगे। ये तो हमारी ड्यूटी है जी, चेकिंग करना है, और डीएसपी साहब की भी ड्यूटी है। ठीक है जी, तो ये कोई विशेष नहीं है, तो रूटीन चेकअप है। नहीं, हड़कंप वाली बात नहीं जी, जो जायज़ होगा, किसी का तो नाजायज़ तो हम कह ही नहीं रहे हैं। ऐसा है, आज फिर गुप्त सूचना थी कि कुछ जो धान की जो खरीद है और उसकी जो एंट्री है उसमें कुछ इम्बेजलमेंट, कुछ गड़बड़ है। इसके आधार पर संबंधित विभाग फूड एंड सप्लाई और जो एफसीआई और हम सारे का एक जॉइंट टीम जो है बनाई गई थी और आज जांच के लिए यहाँ पे आए और अभी पेपर्स जो है ना अभी वेरिफिकेशन हो रही है, तो अभी जांच जब होगी तो पता चलेगा जी। हम इस समय खड़े हुए हैं होडल के अनाज मंडी में, जहाँ पर आज फिर से होडल के अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग की दोबारा से छापेमारी की गई है। पहले यहाँ पर 20,000 क्विंटल धान का में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसको लेकर लगभग 13 लोगों के खिलाफ, जो आड़ती, मिल मालिक और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी सहित खरीद एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन आज फिर से सीएम फ्लाइंग ने होडल के अनाज मंडी में फिर से छापेमारी की है, क्योंकि बताया जा रहा कि कल यहाँ पर लगभग 53,000 क्विंटल के गेट पास काटे गए, जो एक दिन में बहुत बड़ी संख्या गेट पासों की है। और उसी को लेकर सीएम फ्लाइंग को जब यहाँ पर दोबारा सूचना मिली कि होडल के अनाज मंडी में फिर से गड़बड़ी चल रही है, उसी को लेकर सीएम फ्लाइंग ने आज यहाँ पर छापेमारी की है। और सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज डीएसपी राजेश चेसी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनको सूचना मिली कि यहाँ पर होडल के अनाज मंडी में फिर से गड़बड़ी चल रही है और ख़रीद जो यहाँ पर की जा रही है उसमें घोटाला चल रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम को लेकर पहुँचे हैं और यहाँ पर जांच की जा रही है। उनका कहना है कि जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे, अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर से दोबारा से कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जो अनाज मंडियों में लगातार जो गड़बड़ी चल रही थी, धान घोटाले सामने आ रहे थे, उसी को लेकर उनकी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। अगर इस जांच में जो भी आड़ती और मिल मालिक दोषी पाए जाएंगे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच में कितनी गड़बड़ी होडल के अनाज मंडी में पाई जाती है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। कैथल में राइस मिलर से जबरदस्ती 2 लाख रुपए मांगने के आरोप में अंबाला जोन के ZMEO हवा सिंह खोबर के खिलाफ सीवन थाने में मामला दर्ज किया गया है। रिटायर होने के बाद 2 साल के एक्सटेंशन पर आरोपी नौकरी कर रहा था। आरोपी के पास 5 जिलों का चार्ज था।
इससे पहले भी जिले में आड़तियों से जबरदस्ती वसूली करने के मामले सामने आए थे। सीवन मंडी में पिछले साल आड़तियों से तू मैं भी हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी एक्सीएन की सरकारी गाड़ी लेकर वसूली करने आया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने डीसी को व्हाट्सएप के जरिए इसकी शिकायत भेजी। डीसी द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया और फिर आरोपी के खिलाफ सीवन थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी पर चीका और सीवन के दर्जनों राइस सेलरों से जांच के नाम पर जबरन वसूली के आरोप हैं। फतेहाबाद के जाखल में फर्जी लोन करवाकर 50 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। महिलाओं का कहना है कि जिस कंपनी व बैंक से उनका फर्जी लोन हुआ है, उनके एजेंट उन्हें किस्तें भरने के नाम पर तंग परेशान कर रही हैं, जिससे वे काफी आहत हैं। यहां तक कि अब अपने फर्जी लोन को चुकाने के लिए घर का सामान तक भी बेचना पड़ रहा है। जाखल की नायक बस्ती नई बस्ती इलाके की कई महिलाएं इकट्ठा होकर थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत की। महिलाओं ने बताया कि नई बस्ती निवासी एक महिला की मार्फत हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित एक निजी बैंक के एजेंट ने उन्हें लोन का झांसा दिया। उसकी झांसे में आकर उन्होंने उनसे लोन तो करवा लिया, लेकिन उन्हें अब बाद में पता चला कि उनके लिए गए दस्तावेजों से एक ही महिला के कई लोन चल रही हैं। आ जाओ, तुम्हारा लोन करवाती हूँ मैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि बड़ा लोन दुआऊंगी 3 लाख का, तुम ये छोटे वाला लोन 30-30, 35-35 हजार के लोन हमारी आईडी पे पास करवाए हैं, अकाउंट में से पैसे कटवाए हैं। एक लोन लिया हमारे नाम से, लेकिन बाकी फर्जी आधार कार्ड वोट कार्ड हमारे नाम से बनवाए हैं और लोन लिया है। तो कौन सा बैंक है ये? कौन सी? ये जी काफी ब्रांच भी है, काफी कोई लोन मतलब ये यस बैंक भी है, काफी है सर। ये हमें पता ही नहीं, उसको ही पता। हमारे तो सिर्फ जो भी डॉक्यूमेंट थे वो लगाती थी, वो सीधा आके बोलती थी लोन हो गया और मतलब मेरे को दे दो। आपका पूजा देवी नाम है। कहाँ से रहने वाले? गुरुद्वारा बस्ती जाखल से जी। आप लिए जी मेरे से जी, मैं तो किराए पे यूँ बैठी हूँ जी। बस मैं कहती इधर को तेरा मकान बनवा दूंगी, 2-3 लाख का लोन बड़ा करवा दूंगी जी। तो जी मेरे साथ तो धोखा है। कितने 1,20,000 पे है। आपको कोई लोन का पैसा नहीं मिला? नहीं जी, कुछ भी नहीं मिला। ना मैंने कोई कमीशन दिया, ना कोई लिया, ना कुछ भी नहीं करा। बस मैं तो ऐसे बस पागल ही होगी, जिस तरह पागल बना। तो कैसे आते थे जी मेरे आने लग गए अब भाई किस्त दो। मैं कैसी जी किस्त नोले जी लोन ले रखे हैं आपने? मैं कैसे जी नोले मैं जी लिए थे रद्दी ने ले रखे हैं जी, हमारे हमने कोई लोन नहीं ले रखा। हम कैसे किस्त दे? गरीब बंदा, जो हमने लेने आते तो हम दे भी देते, हमने कोई पैसा नहीं लिया जी 1 रुपये। मेरा तो 1,20,000 रुपया है जी। वो समरजीत है, उसके एक सुरेंद्र कौर ये लेडीज है यहाँ की, उसने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा थी न्यूज क्षेत्र का। वो तो अंदर जेल में है। बाकी जो दरखास्त मिली उनकी तहकीकात करेंगे, बुलाएंगे और जो कार्रवाई होगी पर्चा। देश के गांव-गांव तक प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान पहुंचाने और देश में प्राकृतिक चिकित्सा पर एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय बनाने के उद्देश्य से 18 नवंबर 1945 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया नेचर क्योर फेडरेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस ऐतिहासिक दिवस के उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया। इस दिवस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आयुष मंत्रालय के प्राकृतिक चिकित्सा योग विकास बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अनंत बिरादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस साल प्राकृतिक चिकित्सा दिवस में देश भर के 32 राज्यों के साथ 5,000 प्राकृतिक चिकित्सा पर आरोग्य और परामर्श शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अनंत बिरादर ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जन जागृति के लिए 12वें से 18वें नंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर विशाल साइकिल रैली का आयोजन करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में आज हरियाणा के पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यहां पर ये जानकारी दी गई कि 18 नवंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक देश भर में आईएनओ आयुष मंत्रालय के सहयोग से नेचुरोपैथी के शिविर और सेमिनार करेगा। कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक के प्रतियोगिता बच्चों के अंदर जन जागृति के लिए करेगा। उसके अलावा साइकिल यात्रा, साइकिल के ऊपर हाथ में कटआउट लेकर नेचुरोपैथी महात्मा गांधी जी का संदेश लेकर हर स्टेट में लगभग 500 जिलों में ये एक्टिविटी एक साथ चलेगी। जो नेचुरोपैथी है ना, उसको हम एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, सेल्फ हीलिंग मेडिसिन
या ट्रू कॉलिंग होता है ना, जो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है। तो नेचुरोपैथी क्या करता है कि वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरह काम करता है कि आप एक वन साइडेड थेरेपी है। मान लो कि आप एक मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं या आयुर्वेदा ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये तो ज़रूरी है कि भी डाइट क्या होना चाहिए, है ना। तो डाइट जो बताएगा वो नेचुरोपैथी बताएगा, मतलब रिटर्न टू नेचर। तो आपको नेचर में वापस जाना है, वो ये बताता है नेचुरोपैथी। तो हम ठीक है बीमार हो गए लेकिन ठीक हो गए, उसके बाद हमारी कीमोथेरेपी हो गई कैंसर से, लेकिन उसके बाद हमें ठीक होना है, तो फिर नेचुरोपैथी काम करता है। छठ महापर्व की छठा कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में भी देखने को मिली, जहां कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में छठ महापर्व के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों की संख्या में लोग ब्रह्म सरोवर के तट पर पहुंचे और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। हरियाणा के कोने कोने से लोग ब्रह्म सरोवर पर छठ पर्व मनाने के लिए पहुंचे थे। छठ पर्व भगवान सूर्य और उनकी बहन देवसेना, जिन्हें छठी मैया भी कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। लोग निरोगी काया और संतान की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है और इसके बाद खरना होता है, जिसमें व्रती महिलाएं मीठे चावल का भोग लगाकर निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं। इसके बाद आज शाम डूबते सूर्य की पूजा की गई और अब कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। वहीं इसी बीच रात्रि में विशाल भजन संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। छठ महोत्सव में भोजपुरी कलाकारों का संगम होगा और कई भोजपुरी कलाकार अपनी प्रस्तुति भी देंगे। आज सबसे बड़ा जितने सालों साल से जो इंतजार करते हैं इस महापर्व का, श्री पूर्वांचल छठ पर्व महासभा जो सालों साल से तैयारियों में लगी रहती है, आज इसका परिणाम आपको ब्रह्म सरोवर पर दिखेंगे। जो हमारे पूर्वांचल से हजारों लाखों के तादाद में यहाँ जो हमारे पूर्वांचल के लोग आए हुए हैं, यहाँ छठ पूजा मनाने, जो छठ की महानता को जानते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश में भी आज पूरी टीवी में आपके माध्यम से, सबसे पहले न्यूज चैनल वालों को भी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपके माध्यम से यहाँ लाखों के तादाद पे हमारे हरियाणा के, यहाँ तक कि दिल्ली के चारों प्रांत में जितने आसपास दिल्ली चंडीगढ़ के लोग हैं, वहाँ तक के लोग भी यहाँ ब्रह्म सरोवर खास तौर पे आज दूसरा दिन है, कल चौथा दिन समाप्त है, तीसरा दिन है, दूसरा दिन कल समाप्त हो जाएगा। ये सूर्या देव के लिए पूर्वांचल के लमसम काफ़ी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है, इसलिए कि 4 दिन औरत भूखे रह जाती है। निरंजन जो कहती है, बिना अन्न दाना के 4 दिन औरत भूखे रह जाती है। कोई दुख तकलीफ हो, कुछ हो, अगर माता रानी के कोई भी अगर गोहराए तो उनका लिए माता रानी भोजपुरी भाषा। भिवानी के तोशाम में छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर तोशाम की झील में बिहार के रहने वाले पुरुषों और महिलाओं ने बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से पर्व को मनाया। इस अवसर पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की गई। छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी और सप्तमी को मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु छठ डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करते हैं। आस्था और श्रद्धा के पर्व में सूर्य की आराधना करके भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की अरदास करते हैं। बाईजुली 22 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।